और जब ये बात कही है तो भगवान कहने लगे कि देवी तुम्हें कुछ पता है, कोई भी अतिथि आपके यहाँ पर आए तो उसे बिना दक्षिणा की नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने भोजन खिलाया तो उसे दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो पत्र पुष्प फलम ददाति, अगर हाथ में कुछ भी ना हो तो पत्र या पुष्प या फल दे करके विदा करना चाहिए, लेकिन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। देवी आप मुझे विदाई दे दो। पत्नी समझ आ रही है, महाराज मैं तुम्हें ये बार बार बोल रही हूं कि अपने सौभाग्य की बात समझो जो भोजन किया है। महाराज ये वार्तालाप हो ही रही थी, तब तक अजामिल जो था वो महलों में आ गया, और जैसे ही उसने महात्मा को दरवाजे पर बैठा हुआ देखा तो कहने लगा, देवी अरे ये दरवाजे पर कौन बैठा है? पत्नी कहने लगी, महाराज जी संत हैं और इन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने भोजन खिला दिया, अभी ये कह रहे हैं मुझसे कि मुझे दक्षिणा दे दो, उसके बाद में मैं यहां से जाऊंगा। अजामिल कहने लगा, महाराज ये समझो कि मैं महलों में नहीं था तो पत्नी ने भोजन खिला दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम महलों में होते तो मेरे दरवाजे पर तुम 1 मिनट भी नहीं रुक सकते थे। और अजामिल ये बोल रहा है कि महाराज कि मुझे देना तो आता ही नहीं है, लेना ही आता है। भगवान ने सोचा अगर इसके घर का भोजन किया है तो इसका उद्धार तो करना ही है। तो भगवान ने कहा ये बात सही है, अगर तू दे नहीं सकता ले तू सकता है। बोले हाँ। बोले तेरे घर में 8 पुत्र हैं, तेरे घर में 8 पुत्र हैं और 9वां पुत्र तेरी पत्नी के उदर में है, और जब वो बालक जन्म ले ले तो उसका नाम नारायण रख लेना। और जैसे ये शब्द कहे हैं कि पुत्र का नाम नारायण रख लेना, तो नारायण नाम सुनते ही उस अजामिल की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। और जब बुद्धि में परिवर्तन हो गया तो कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दिसहु। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त किसी भी प्रकार से मेरा नाम ले, भाव से ले या कुभाव से ले, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते किसी भी प्रकार से ले, लेकिन हमारा नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपी है जाके हाथ में डोरी। क्योंकि भगवान घटगढ़वासी अंतर्यामी सब जानने वाले हैं कि मेरा भक्त जो है वो किस भाव से नाम ले रहा है। उसी समय जब अजामिल की बुद्धि में परिवर्तन हुआ तो उस अजामिल ने उन संत को अपना गुरु बना लिया। और जब संत को अपना गुरु बनाया तो उन्होंने मंत्र दिया है और कहा है कि इस मंत्र का तुम जाप करते रहना। मंत्र क्या था कि गोविंद गोविंद गोपाला और यशोदा के कन्हैया नंद लाला। और जब ये बात कही है, संध्या का समय हुआ, भोजन किया और विश्राम करने लगे। और जब सुबह हुआ है तो भगवान जो थे वो अंतर ध्यान हो गए। अजामिल जागा है तो पत्नी से कहने लगा, देवी अरे गुरुजी तो बिना बताए ही चले गए। अगर बिना बताए चले गए हैं तो उनके बताए हुए नियमों पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ये बता करके गए थे किसी की चोरी नहीं करना, धन नहीं लूटना, व्यापार में बाधा नहीं डालना। अब अजामिल जो था कुछ नहीं कर रहा है, और जब मंत्र दे करके गए थे गुरुजी
वही मंत्र का जाप कर रहा है कि गोविंद गोविंद गोपाला, यशोदा के कन्हैया नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला और यशोदा के कन्हैया नंद लाला। दोनों जाप कर रहे हैं भगवान का। तो उसने अपने हल को उठाया और खेतों पर चला गया। और जब खेतों पर गया है तो उसी मंत्र का जाप करता हुआ जा रहा है कि गोविंद गोविंद गोपाला, यशोदा के कन्हैया नंद लाला। ये कहता हुआ जा रहा है। महाराज रास्ते में उससे एक नाला मिला और जैसे ही उसने छलांग लगाई है तो वो मंत्र को भूल गया। उसने बैलों को वापस किया और महलों में आ गया। पत्नी से कहने लगा, देवी अरे गुरुजी जो मंत्र दे करके गए थे ना वो हम भूल गए। उस मंत्र का नाम क्या है, क्या जाप करते थे? पत्नी कहने लगी, नाथ मुझे नहीं पता कौन सा मंत्र दे करके गए थे। तो उसी समय उनका छोटा सा पुत्र आया। कहने लगा, पिताजी मैं बताता हूं गुरुजी कौन सा मंत्र दे करके गए थे। कहने लगा है कि गोविंद गोविंद गोपाला और यशोदा के कन्हैया गुंचाला। अब महाराज अजामिल का पुत्र जो था वो भी पीछे वाला शब्द जो था वो भूल गया। और जब शब्द भूल गया है तो अब गुंचाला शब्द का उच्चारण बार बार कर रहा है। बैलों को खेतों पर चला रहा है। इधर से भगवान शंकर और मैया पार्वती निकली। कहने लगी, देवी कि हे महाराज एक बात बताइए, व्यक्ति बार बार गुंचाला नाम बोल रहा है, ये किसका नाम है? बोले ये नाम तो हमारा ही है। बोले गुंचाला शब्द तुम्हारा नाम कब से पड़ गया? बोले नाम मेरा भक्त जिस भाव से मुझे बुलाता है ना, मैं उसी भाव से उसे दर्शन देता हूं। और जब ये बात कही है, बोले मुझे ये लग नहीं रहा है कि ये तुम्हारा नाम है। तो बोले अगर तुम्हें शंका है तो तुम जाओ पूछ करके, हाँ वो किसका नाम ले रहा है। महाराज पार्वती जो थी वहां से चली और जब आगे बढ़ी है जाकर के बैलों की नाथ को पकड़ लिया और कहने लगी कि हे हलहारे भैया मुझे ये बताइए, तुम गुंचाला शब्द बार बार बोल रहे हो, ये किसका नाम है? वो वैसे ही क्रोध में था तो बोले तुम्हें उससे क्या मतलब है कि मैं किसका नाम ले रहा हूं? बोले बताओ ना किसका नाम है। और जैसे ये बात कही है तो क्रोध में आकर के बोला है कि मैं तुम्हारे पति का नाम ले रहा हूं। और जैसे ही पति का नाम सुना तो पार्वती वहां से लौट आई। और जब लौट करके आई है, भोले बाबा कहने लगे, देवी पूछ कर के कि वो किसका नाम ले रहा था? बोले महाराज वो हमारा ही नाम ले रहा था। भोले बाबा समझाने लगे कि हे देवी तुम्हें नहीं पता, मेरा भक्त जो है वो किस भाव से नाम लेता है। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हो रहा है और जब समय बीत रहा है तो उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। और जब पुत्र ने जन्म लिया है तो याद आया कि गुरुजी बता करके गए थे क्या कि पुत्र का नाम नारायण रखना। अब पुत्र का नाम नारायण रख दिया।
धीरे धीरे पुत्र जो था वो बड़ा होने लगा। कहते हैं महाराज, जब बालक बड़े हो जाते हैं तो घर में किसी की बात को नहीं मानते। घर में माता पिता भूखे हैं तो बाहर तीर्थ करने के लिए जाते हैं। तो एक कवि कल्पना करते हैं क्या